देखो अब उनको भी आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। ये तुम फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ के आए हो, डिफरेंशिएशन वगैरह तुमने सुना तो हुआ है, नई चीज तो नहीं है, ऐसा ही है। यस मैम। देखो कहीं कहीं तुम्हें क्या लिखा मिलता है, डिफरेंशिएबिलिटी, कहीं तुम्हें क्या लिखा मिल जाएगा, डेरिवेबिलिटी, कहीं तुम्हें क्या लिखा मिल जाएगा, dy/dx, कहीं तुम्हें f डैश x लिखा मिल जाएगा, कहीं तुम्हें yi लिखा मिल जाएगा, कहीं तुम्हें dy लिखा मिल जाएगा, कहीं तुम्हें y डैश लिखा मिल जाएगा। इन सब का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी सब एक ही चीज है जिसको तुम डिफरेंशिएशन बोलते हो, सारी एक चीज है। तो कल को तुम्हें कोई क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी की जगह डेरिवेबिलिटी लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें एक ही है। तुमने dy/dx पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया गया होगा 11th क्लास में, ठीक है। देखो हम इसकी पहले मतलब की बात कर लेते हैं कि dy/dx होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम इसकी मतलब फिजिक्स में तो तुम पढ़ते ही हो, मैथमेटिक्स में हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब हम इसको ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो dy/dx कोई वैसे मुझे बता सकता है क्या होता है अगर तुमने पढ़ा हो तो? मैम स्लोप होती है। अच्छा, स्लोप किसकी होती है? मैम कोई भी फंक्शन का कर्व हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे आपको निकालना है, मान लो, ठीक है, मान लो ए पॉइंट पे निकालने को बोल रहे हैं। विशाखा बेटा मैं ही पढ़ाऊंगी अभी आपको, गलत में नहीं हो आप, ठीक नहीं हो, मैथ्स पढ़ना है ना आपको, मैथ्स नहीं आए हुए हो, गलत कैसे है? तुमने थ्री इडियट्स नहीं देखी क्या? मैम हाँ, जहाँ पढ़ाई मिले वहीं घुस जाओ, और ये तो तुम सब्जेक्ट मैथ्स ही पढ़ना था और मैथ्स वाली में ही घुस गए, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो dy/dx का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर तुम समझो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो ड्रॉन टू कर्व एट x इज टू ए, मान लो x इज टू ए पे पूछना चाह रहा है वो, तो वहां पर आप क्या बनाओगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसका स्लोप निकाल लो, वो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। मान लो ये कर्व दे रखी है आपको, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने दो पॉइंट्स ले लिए, एक तो यहां ले लिया, ठीक है, एक यहां ले लिया, और आपने क्या ड्रॉ कर दी, एक सीकेंट ड्रॉ कर दी। सीकेंट सबको पता है क्या होती है भाई, कोई कर्व है वो, कोई लाइन इसको ऐसे कट करके जा रही है, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, सीकेंट हो जाएगी, ठीक है। कोड तो तुम सबको पता है भाई, कोई सर्कल है या कुछ है तो वो अंदर ही अंदर रहती है, बाहर तो निकलती नहीं, सीकेंट आपकी बाहर भी निकल जाती है, इंटरसेक्ट करती है बेसिकली। और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट सिर्फ टच करके निकलती है, ठीक है। मैंने क्या किया, चलो सीकेंट भी छोड़ो, बस तुम ये ध्यान रखो, मैंने ये कुछ ड्रॉ किया, रेड कलर का दिख रहा है तुम्हें, एक लाइन है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो बेसिकली एक्स इज इक्वल्स टू ए है, और इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ एक्स ए है तो एक्स की जगह ए डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एफ ए, दैट मीन्स ये पॉइंट आपका क्या आ गया, सपोज ये पॉइंट ए है, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है आपका ए, और वो उस तरफ वाला है बी, मार्क कर लो इनको, ये वाला ए ले लो और ये बी ले लो, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके, ए कोमा एफ ए, और बी के क्या आ जाएंगे, बी कोमा एफ बी। इतनी चीज क्लियर है? अब तुम्हें कोई लाइन दे रखी है, उसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता चल गए, बेसिकली तुम्हें दो पॉइंट पता चल गए, तो क्या तुम स्लोप निकाल सकते हो इस रेड लाइन का? यस मैम। स्लोप ऑफ रेड लाइन क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? मैम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हाँ, y2 की वैल्यू एफ बी है, y1 की वैल्यू एफ ए है, ठीक बोला है बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए,
अपॉन में b माइनस ए। ये क्या है, इस रेड लाइन का स्लोप है। अब तुम सोच रहे होगे कि हमें स्लोप किसका चाहिए था, हमें तो टेंजेंट का चाहिए था, तो हम इस रेड लाइन को क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखो इस रेड लाइन से हम लोग टेंजेंट पे पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, अभी तो ये पॉइंट बी तुम्हें बहुत दूर दिख रहा है, मैं क्या करती हूँ इस बी पॉइंट को उठाकर धीरे धीरे इसकी तरफ लेके जा रही हूँ, ए की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसके पास लेके जाऊंगी ये लाइन छोटी होती जाएगी, मतलब ये मान लो पास लेके जाऊंगी तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगी और थोड़ा नीचे हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बी को इतना पास ले आओगे, ये लाइन क्या बन जाएगी इस पे, टेंजेंट। समझ पा रहे हो इस बात को, बी बहुत दूर है, मैं उसको उठा के ए के पास लेके आ रही हूँ, पास लाते 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 मैं इतना पास ले आई उसको, मान लो मैं यहाँ कहीं ले आई कि इतने पास हो गए कि ये लाइन जो है बस ऐसे टच करके निकल रही है। ठीक है, तो वो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब मैं बी को उठा के इधर ले आई, ठीक है, यहां पर ये जो लाइन थी, ये जो पॉइंट बी था, मैं इसको उठा के इधर ले आई। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं, b इज इक्वल टू a प्लस एच, जहां पर h मैं क्या बता दूंगी, टेंडिंग टू जीरो है, मतलब h इतना छोटा है, लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो क्या मैं b को a प्लस एच लिख सकती हूँ, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा जब भी तुम टेंडिंग टू जीरो की बात करते हो तो तुम लिमिटिंग केस ले लेते हो, लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर देते हो, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, टेंडिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं जो मैंने ऊपर लिखा है रेड लाइन का स्लोप, इसमें h टेंड टू जीरो करा दूं, लिमिट लगा दूं और b की वैल्यू a प्लस एच डाल दूं, तो क्या जो स्लोप निकलेगा वो मेरे टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहां पर डाल दो वैल्यू a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए एज इट इज अपॉन में a प्लस एच माइनस ए, तो a से तो a गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस एफ ए अपॉन में h। बताओ इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया था, तो इसको इन्होंने नाम कैसे दे दिया, जैसे तुमने लिमिट्स में पढ़ा होगा ना, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको ये क्या बोल देते हैं, आर एच डी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अगर मान लो ये तो मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूं, अगर मेरा राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं करना हो, मान लो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना हो, तो मान लो इधर है तुम्हारा इस बार बी और ये क्या है तुम्हारा ए। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं इसको मूव करके यहाँ ले तो जाऊंगी तो बी यहाँ कहीं आएगा, तो इस बार बी की वैल्यू मैं क्या ए माइनस एच डालूंगी, भाई ए से थोड़ा सा छोटा है, पहले बी आगे था इस बार बी पीछे है, तो ए में से थोड़ा सा माइनस कर दो। पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, ए में से थोड़ा सा ऐड कर रहे थे ताकि हम बी पे पहुंच जाए। तो क्या लिख दूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगी तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर बी की जगह इस बार मैं क्या डालूंगी, ए माइनस एच। क्या आ जाएगा, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में ए माइनस एच माइनस ए, ये तो गया, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, भाई उसको आर एच डी दिया था राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या नाम दे दिया, एल एच डी। बेटा डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है, एल एच डी मीनिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जैसे तुमने लिमिट्स में पढ़ा है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू कोई फाइनाइट वैल्यू दे रही हो तो आप बोल देते हो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसी केस में अब तुमसे वो पूछ ले डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, भाई तुम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब कर सकते हो, जब आर एच डी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाए, आर एच डी जो है अगर वो एल एच डी के इक्वल आ जाए और वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, तो आप क्या बोल दोगे उसको कि वहां उस, अब मान लो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकाला, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन आपका क्या है, डेरिवेबल है, या बोल लो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्लियर है।
इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है ना डिफरेंशिएशन, उसमें आप मेथड सीखोगे डिफरेंशिएशन करते कैसे। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। भाई पहले डिफरेंशिएबल होना तो चाहिए ना, तभी आप नेक्स्ट मेथड पे जाओगे, भाई किस तरीके से करते हैं मेथड्स। ठीक है, सृष्टि बेटा फर्स्ट है आज। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या कि आपने बोल दिया भाई डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी, भाई ये कोई कर्व था, आपने ड्रॉ कर दी टेंजेंट, इसका आप स्लोप निकाल लोगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है क्या? मैम नहीं है ना, बीच में ब्रेक आ रखा है। तो इस केस में आपका मान लो ये पॉइंट ए है, इस पर मेरे को चेक करना है भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आप कैसे देखोगे, क्या इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? देखो dy बाई dx एग्जिस्ट तब करेगा जब टेंजेंट आपका कैसा हो, यूनिक हो। ठीक है, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहां दो दो टेंजेंट्स बन रहे और आप बोल दो उस पॉइंट पे dy बाई dx एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर देखो, अगर ए से थोड़ा सा पीछे देखोगे तो आपका टेंजेंट बनेगा इस पे, बनेगा कि नहीं? और ए से थोड़ा सा आगे देखोगे तो टेंजेंट बनेगा इस पे। तो ये तो दो अलग अलग टेंजेंट्स बन गए ना, दो अलग अलग टेंजेंट्स बन गए, यूनिकनेस वाली कोई कंडीशन नहीं रही। तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो फंक्शन है ये ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुई चीज? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये था एक केस। अभी आपको ना नोट करवाऊंगी मैं 3 पॉइंट्स, बेशक कर ही लो कि भाई डेरिवेबल कब कब नहीं होता है। एक तो आपने अभी अभी पढ़ लिया क्या, कि भाई फंक्शन कैसा हुआ आपका, डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे इसमें आपका ब्रेक आ रहा था तो वहां पर आपके दो टेंजेंट्स मिल रहे थे, आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा था, तो आपने बोल दिया भाई उस पॉइंट पे वो डेरिवेबल नहीं है। दूसरा क्या, भाई अगर आपको कोई ग्राफ दे देना और उसमें एक शार्प कॉर्नर दे दे, ठीक है, शार्प कॉर्नर, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, यहाँ पर इसने क्या दे दिया आपको, शार्प कॉर्नर दे दिया। तो जब भी कभी ऐसे आपको शार्प कॉर्नर दिखे तो उस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब सेम ही लॉजिक है यहाँ पर भी, ए से थोड़ा सा पीछे जाओ आपका टेंजेंट यहाँ बनेगा, मतलब इस पे, और ए से थोड़ा सा आगे जाओगे टेंजेंट इस पे बनेगा, दो अलग अलग टेंजेंट्स आपको मिल जाएंगे। और आपने अभी अभी बोला था dy बाई dx एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपको एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। तो क्लियर हुई ये चीज, दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? दो पॉइंट्स बताए हैं डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होएगा। पहला, डिसकंटिन्यूटी आपको मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, आपको दो टेंजेंट्स मिल रहे हो वहां पे, एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा हो। दूसरा मैंने बताया कि कोई ना कोई शार्प कॉर्नर आपको मिल जाए। शार्प कॉर्नर पे भी वही केस है कि थोड़ा आगे पीछे टेंजेंट्स आप ड्रॉ करके देखोगे तो कोई यूनिक टेंजेंट आपको नहीं मिलेगा, मोर देन वन टेंजेंट मिल जाएगा, उस केस में आपका डेरिवेबल नहीं होगा। उस पॉइंट की बात कर रही हूँ बेटा मैं, पर्टिकुलर पॉइंट की। तीसरा क्या है आपका, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, देखो मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, टेंजेंट ये पॉइंट आपका ए है, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यूनिक ही हो रही है, मोर देन वन तो हो नहीं रही। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, dy बाई dx क्या होता है, जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालते हो। स्लोप कैसे निकालते हो, टेन थीटा करके निकालते हो। एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट है इसका एंगल कितना है एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। 90। तो tan 90 इंफिनिटी हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि dy बाई dx एग्जिस्ट कब करता है, जब कोई फाइनाइट वैल्यू आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? 3 पॉइंट्स बताए हैं, डिसकंटिन्यूअस, शार्प कॉर्नर, वर्टिकल टेंजेंट। ये तीनों केसेस आपको कहीं भी दिखे तो आप क्या कर देना, बता देना कि फंक्शन आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कर लोगे? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो यहाँ तक। अच्छा, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भाई कोई आपको बोल दे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या बोलोगे फिर? देखो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या समझते हो भाई, एक टेंजेंट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा और यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अभी अभी पढ़ के आए हो, ठीक है, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस ग्राफ में ब्रेक नहीं है,
वही है ना, अगर ब्रेक आ जाता, अभी पीछे जो हमने एग्जांपल लिया था देखना एक बार, ये वाला ब्रेक आ गया था तो आपको मोर देन वन टेंजेंट मिल रहा था। इसने बोल दिया कि आपको यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, इसका मतलब अब रिवर्स पढ़ लो इसको कि भाई यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, इसका मतलब ग्राफ में ब्रेक नहीं है। ग्राफ में ब्रेक नहीं है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूस है। दैट मीन्स अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, ये इसको इंप्लाई कर देता है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज क्या पूछता है भाई, अगर कॉन्टिन्यूस है मान लो तो डिफरेंशिएबल होगा क्या? क्या कहते हो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। मैम हो सकता है नहीं भी। अच्छा हाँ ये तो ठीक है। अच्छा ये तो मैंने पूछ लिया। अच्छा देखो कॉन्टिन्यूस, तुम्हें ये पता है कि तुम्हें ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी, भाई ब्रेक मिल जाए, पर उसने बोल दिया कॉन्टिन्यूस है, मतलब ब्रेक तो मिलेगा नहीं। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी, भाई शार्प कॉर्नर मिल जाए, ठीक है, शार्प कॉर्नर से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल ऐसा पता है जो कॉन्टिन्यूस है उसमें शार्प कॉर्नर भी आता है, कौन सा? मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब फंक्शन का तुम ग्राफ बनाते हो तो ऐसे ही आता है, ये कॉन्टिन्यूस तो है ही, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे आपको शार्प कॉर्नर मिल रहा है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो समझ आया, कॉन्टिन्यूटी डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? सेकंड पॉइंट समझ आ गया। थर्ड देखो, वो तुम्हें ना शब्दों में ही घुमा देगा, दूसरा बोलेगा नॉन डेरिवेबल। अगर नॉन डेरिवेबल है तो क्या वो इंप्लाई करता है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा? ये जो ऊपर एग्जांपल दिया है समझ पा रहे हो, ये और जो नीचे लिखा सेम चीज है। नॉन डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जो डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूस है? ऊपर जो अभी बताया मोड वाला सेम ही है, डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब नॉन डेरिवेबिलिटी इंप्लाई नहीं करती कि फंक्शन आपका क्या होएगा, डिसकंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल आपका मोड वाला ही होगा। क्लियर है? एक पॉइंट और है, डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। बताओ क्या कहते हो इस बारे में? ये आसान है, डिसकंटिन्यूटी मतलब ब्रेक आ गया। बताओ बताओ फटाफट ब्रेक आते ही तो तुम्हारे चक्षु चमक जाने चाहिए। नो मैम। डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब ब्रेक आ गया, टेंजेंट्स मोर देन वन मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं क्या होएगा ये। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? चलें एग्जांपल्स पे। अब बेसिकली भी मैंने मोटा मोटा तुम्हें क्या बताया है, क्वेश्चंस में अब तुम्हें क्या चीज अप्लाई करनी है। देखो एक तो तुम ग्राफ अप्लाई, ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कहीं ना तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे देंगे जिसमें तुम ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी तुमने भाई, मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है और ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो कोई कुछ ना कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें तुम ग्राफ बना सकते हो, तो ग्राफ बना लेना। ग्राफ में तुम्हें क्या देखना है, ग्राफ तुम बनाओगे, शार्प कॉर्नर्स तुम्हें मिल गए, ठीक है, तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा भाई डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। जहां तुम्हें लगे ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है वहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देना, आर एच डी इज इक्वल्स टू एल एच डी इज इक्वल्स टू फाइनाइट, चेक कर लो है कि नहीं है तो बता देना भाई डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? और एक छोटा मेथड और बताऊंगी, वो भी क्वेश्चन करते हैं ना तभी देख लेना। लिखो क्वेश्चन, पहले तुम ही सॉल्व करना। आपको आर एच डी और एल एच डी निकालना है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन आपको दे रखा है, मतलब फंक्शन आपको क्या दे रखा है, e की पावर x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ट्राई करोगे एक बार? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। ये याद होना चाहिए आपको। एक तो देखो ये तो आपका आर एच डी का फॉर्मूला है। अब देखो ये जो ए पॉइंट था, बेसिकली हम ए के आसपास चेक कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है ना एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, वो बेसिकली ये इस ए की वैल्यू है। समझ पा रहे हो इतना? हमने हमने यहाँ क्या चेक किया है, ए पॉइंट पे चेक किया है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो ए की जगह आपको क्या डाल देना है, जो भी पॉइंट उसने दे रखा हो। तो ये लिख लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। निकालो आर एच डी, निकालो फटाफट पहले। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो ये बहुत ध्यान रखना, एलएचडी में नीचे माइनस एच है, यहाँ कहीं गड़बड़ कर दो तुम। गरिमा आरएचडी की वैल्यू आई है क्या ये? अच्छा ठीक है, देखो एफ ए प्लस एच, अब यहाँ पर ए क्या है, आपको एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखना है, तो बेसिकली जीरो प्लस एच की बात कर रहा है ये। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच। ठीक है, जीरो प्लस एच बेसिकली क्या होएगा, एच ही हो जाएगा। और देखो एच पॉजिटिव है, ठीक है, एच पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ है देखना एक बार, कौन से वाला लिखूं, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाला केस, LHD is equals to RHD is equals to 1। नहीं गरिमा बेटा 1 नहीं आना चाहिए। देखो देखते हैं क्या आ जाएगा, ये देखो एफ एच क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर प्लस थ्री, इसमें डाल दिया। एफ जीरो, एफ जीरो क्या हो जाएगा बताओ, एफ जीरो क्या होएगा फटाफट बताओ। देखो जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, तो इसमें जीरो डाल दो, x की जगह जीरो डालोगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, और बीच में एक माइनस साइन है तो ये -3 हो गया। ठीक है, लिमिट लगी हुई है, आगे लगा के चलना, h टेंडिंग टू जीरो, और नीचे क्या है आपका h है ही, ये तो गया, ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, एक h से h गया तो h ही बचा। अब क्या करोगे, जीरो पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आर एच डी आपका क्या आ गया, जीरो। क्या एल एच डी निकालने में कोई प्रॉब्लम है अब? मैम 3 LHD, 3 LHD नहीं बेटा, आजाद ना सोमेश, 3 LHD कैसे निकाल दिया? देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए की वैल्यू है जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव के लिए हमें ये वाला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पुट कर दो माइनस एच, ई की पावर माइनस एच प्लस टू। ठीक है, माइनस एफ जीरो मतलब -3 अपॉन में माइनस एच है ही आपका, ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ये बन गया आपका -1, ई की पावर -1 अपॉन में -h। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया बेटा आपका, पढ़ा हो तो आप लोगों ने। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ई की पावर x -1 अपॉन में x आपका क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 के इक्वल, तो ये क्या आ गया आपका आंसर 1। आपने आर एच डी निकाला, जीरो आया, आपने एल एच डी निकाला, 1 आ गया। आर एच डी जो है नॉट इक्वल्स टू क्या है, तो क्या बोल दोगे आप, जो फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। करना आया क्वेश्चन? कोई नहीं, अगर तुमसे पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी तुम ये बताओ तुम्हें करना आया कि नहीं आया, करना कैसे, मैम। नेक्स्ट करोगे ट्राई? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर क्या है, जीरो है। और आपको चेक किस पे करना है, चलो बताओ आंसर, चेक करो एल एच डी आर एच डी। एक बताओ पहले, आर एच डी एल एच डी जो भी निकाल रहे हो, एक बता तो दो क्या निकला है।
ये तो आपका आर एच डी है। अब देखो x नॉट इक्वल टू 0 पे आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो एफ एच, एच डालो इसमें, साइन एच स्क्वायर अपॉन में एच, माइनस एफ जीरो क्या है, जीरो ही है, और अपॉन में क्या है, एच है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच स्क्वायर, इस एच को ऊपर लेके जाओगे, डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या एच स्क्वायर ही बन जाएगा। जब एच टेंडिंग टू जीरो है तो एच स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा, बता सकते हो भाई, एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एच स्क्वायर भी तो जीरो को ही अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ये लिमिट आपका 1 आंसर देगी। साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तुमने, यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, आर एच डी आ गया। अच्छा, एल एच डी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, मतलब जीरो माइनस एच, माइनस एफ जीरो अपॉन में एच, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, इस बार आपको माइनस एच पुट करना है यहाँ पर, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ये जीरो ही आएगा, मैं लिख नहीं रही इसको, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच। अच्छा, इधर माइनस एच आएगा फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है, माइनस एच अपॉन माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर। हाँ मतलब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बेसिकली ये बन क्या गया, एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, ये माइनस एच का स्क्वायर है तो ये भी एच स्क्वायर ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये फिर से वही बन गया, ये भी वन ही आएगा, तो आर एच डी आपका किसकी इक्वल आ गया, एल एच डी के, और फाइनाइट आ रहा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कर लोगे, जल्दी बोलो। यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो, देखो आपको फंक्शन दे रखा है एक्स मोड एक्स, आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक, मतलब आपको एल एच डी आर एच डी निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर बताओ डिफरेंशियबिलिटी चेक करो इसको, इसकी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। देखो जब भी कहीं मोड दिखे ना उसको ओपन कर लिया करो, मोड की प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता है ना, एफ एक्स दो पार्ट्स में टूट जाएगा, अगर आपका एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देगा, और अगर लेस देन जीरो है तो ये मोड नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, ये देखो बहुत आसान हो गया, फटाफट बताओ ये एक बार, एल एच डी आर एच डी क्या आ रहा है। मैम आर एच डी एच आ रहा है। बेटा एच को तो जीरो टेंड करा दो जीरो ना, है। जी हाँ, जीरो पुट कर दो, जीरो आ रहा है ना, मतलब ऊपर भी जीरो आएगा नीचे भी जीरो आएगा, तो तुम्हारा यस आंसर मैम। जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आ जाएगा, तुम क्या बोल दोगे, डिफरेंशिएबल है। देखो ये तो हो गया प्रॉपर तरीका, जो शॉर्टकट की मैं बात कर रही थी ना, वो क्या था कि ये तुम्हारा निकल गया, अब तुम क्या निकालो, सीधा इसका डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका तो हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा माइनस 2x, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज लेस देन, ठीक है। अब क्या करना, जिस भी पॉइंट पे इसने बोला है तुम्हें चेक करने को, वो पॉइंट पुट कर दो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो जीरो देगा, इधर भी जीरो देगा। ठीक है, तो आर एच डी भी आपका जीरो आ गया, एल एच डी भी आपका जीरो आ गया, सिंपल सा है, सीधा सीधा हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया। ये मेथड अगर आप यूज करो तो एक बार देख लेना जो फंक्शन आपको गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, डायरेक्ट मत लगा देना, ठीक है, अदरवाइज वो लंबे वाला मेथड तो आपका है ही, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, कर लोगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट करो ट्राई, लिखो, देखो ये निकालना है, कुछ अच्छा है, तुम गलती करोगे इसमें, एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स, यहाँ गड़बड़ करोगे तुम, वन बाई एक्स में एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो है कब, जब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ही है, आपको ना इसमें आर एच डी और एल एच डी की वैल्यू बतानी है, चलो बताओ, देखते हैं कौन सही होता है इसका आंसर।
जो भी तुम्हारी निकले पहली वैल्यू वो बता देना मुझे, RHD LHD जो भी निकाल रहे हो। मैम RHD आ रहा है Hy1 + e⁻⁻⁰ अपॉन बेटा H। एच में छोड़ो ना, एच में मत छोड़ो, आंसर निकालो। जैसे तुम लिमिट्स को सॉल्व कर दो ना, सेम वैसे ही। RHD निकाला ना आपने, चलो RHD निकाल दो। पहले तो लिख लो RHD क्या होता है, तुम्हें फॉर्मूला बार बार लिख लिया करो, याद भी हो जाएगा। F ऑफ A + H होता है, LHD 0। नहीं बेटा शिवांग, देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हो। A + H, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 के आसपास देख रहे हो, 0 + H -F 0 अपॉन में H, यही होएगा। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली, आप क्या पुट कर रहे हो, F0 तो 0 ही है, इसको हटा ही दो, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहां तक तो सबने कर लिया होगा। अब तुमने वैल्यू डाली होगी फंक्शन में h, फंक्शन में जब h डालोगे तो आ जाएगा h अपॉन में 1 + e⁻1/h, और नीचे एक h है ही, यही है। ठीक है, ये h से h तो गया, बच क्या गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 + e⁻1/h। अब क्या कर दो, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, ऐसे ही तो करते हो ना, h की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जैसे ही h को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/1 + e⁻1/0। अच्छा 1/0 इंफिनिटी, e⁻∞ क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ये एक नंबर है 2 पॉइंट समथिंग, उसकी पावर इंफिनिटी कर रहे हो तो इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो 1/1 + इंफिनिटी, तो 1/∞, ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्लियर हुआ। जिसने मुझे आंसर दिया था बेटा, तुम्हारा जो आया था, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, चलो आगे। इसमें तो अब मेरे को LHD निकाल के दिखाओ। अब तुम सही निकाल सकते हो, अगर तुम्हें ये आ गया तो वो भी आ जाएगा। क्या ही है उसमें, h की जगह -h पुट करना है, बाकी तो सारा सेम है। h की जगह -h पुट करना है, 1। हाँ ठीक है गरिमा बेटा, अभी ठीक है। देखो इस बार जो तुम LHD सॉल्व करते हो, LHD में क्या करते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 -h -f 0 अपॉन में -h, यही करते हो। तो 0 -h हो जाएगा, फंक्शन में -h पुट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h अपॉन में 1 + e⁻−1/h लिख दूं। भाई x की जगह मुझे -h डालना है तो मैं -1/h लिख सकती हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है, -h है ही, ये तो गया, -h से -h गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बच क्या गया आपका, सिर्फ इतना पार्ट बच गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बोलो जल्दी बोलो। यस। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e⁻−1/h है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/1 + 1/e⁻1/h लिख सकती हूँ। भाई a की पावर -1 है, इसको नीचे मतलब इसका, इसको पावर पॉजिटिव कब होती है इसकी, मैम समझ रहे हो मैंने क्या किया है, -1/h था, मैंने 1/e करके लिख दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अच्छा पावर पॉजिटिव होगी, अब देखो यहाँ h को 0 पुट कर दो। अब जैसे ही h को 0 पुट करोगे तो 1/h क्या हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, 1/∞ इज 0, 1 + 0 इज 1, तो ये ओवरऑल आपका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1। तो आपका RHD आया था, क्या आया था RHD, कहाँ गया हमारा RHD, ये 0, आपका LHD आ गया 1, तो RHD आपका नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, LHD। इस क्वेश्चन में जो उलझन तुम्हें होती है ना, वो यही होती है, तुम्हें ये सॉल्व नहीं करना आता, यहाँ पे उलझ जाते हो तुम लोग। तो अभी तुम लोगों को क्लियर है ना ये चीज कि मैंने कैसे सॉल्व किया है।
यस मैम। अच्छा, इसने हमसे ये नहीं पूछा था डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसने तो हमसे आर एच डी एल एच डी की वैल्यू पूछी थी। आर एच डी की वैल्यू आपकी आ गई है 0 और एल एच डी की वैल्यू आपकी आ गई है 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट करो। इसको तुम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें बताया था, जल्दी निकल जाएगा आंसर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन -1 एट x इज इक्वल्स टू -1। चलो बताओ डिफरेंशिएबल है क्या ये? तुक्के मत मारना। आशीष बोल रहा, रिपीट कर दो। करती हूँ बेटा आशीष, एक बार ये वाला ट्राई कर लो। दोबारा से करा दूंगी मैं उस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग से एक बार कर लो ये। शॉर्टकट मेथड कौन सा बताया था मैंने? देखो तुम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे ना तो कॉन्टिन्यूस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मैम आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। तो मैंने सीधा बोला था एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा? -2x, इधर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं, हाँ 2 ही आएगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जो भी पॉइंट होता है पुट करना है। तो आर एच डी, देखो ये एल एच डी है, ये आर एच डी। आर एच डी तो 2 आ गया और एल एच डी क्या आ गया? -1 पुट करोगे तो -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एल एच डी भी 2 आ गया, इक्वल आ गई। दैट मीन्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? है मैम। है। क्लियर है? कर लोगे? देखो एक ग्राफिकल क्वेश्चन और करते हैं। ये तो ठीक है, आप लोगों ने मेथड से किया है। मान लो आपको अब ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है, पहले तो मेरे को इसका ग्राफ ही बना के दिखा दो। आपको ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स है जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट पॉइंट्स, आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आप ग्राफ बनाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपने ग्राफ बना लिया ना इसका, तो अपने आप आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे। कौन से पॉइंट्स? जहां पर तुम्हारा ग्राफ शार्प कॉर्नर दे रहा होगा ना, वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ 1 पॉइंट ठीक है शिवानी बेटा, 0.3 आएंगे इसके, मैं इतनी हिंट दे देती हूँ। पहले एक बार ग्राफ बनाओ, बिना ग्राफ तुम्हें नहीं आएगा समझ। पहले मेरे को एक बात बताओ, मोड एक्स का ग्राफ किस किस को पता है? आता है ना सबको? है कोई ऐसा जिसको मोड एक्स का ग्राफ नहीं आता? हैंड रेस कर दो। एक मिनट मेरे को देख लेने दो किसने किया है। सबको आता है? मुझे को नहीं आता बेटा। मोड एक्स का ग्राफ देखो, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये ग्राफ अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल में भी बताया था, ये कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन से पॉइंट पे तुम्हें दिख रहा है? इस पॉइंट पे तुम्हें शार्प कॉर्नर मिल रहा है, ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। जिनको ग्राफ नहीं आते ना, मैं अपनी एक वीडियो शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ ग्रुप में, वो वहां से देख लेना। ठीक है, एक पूरा लेक्चर है मैंने ग्राफ्स पे कराया था, मतलब तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगी वहां से चीजें, और देख लेना उसको। ऐसे ही हाँ मत बढ़ना झूठी। ये अभी समझ आ रहा है? मैंने ये ग्राफ बना दिया, इस पे एक शार्प कॉर्नर आपको मिल रहा है। इधर शार्प कॉर्नर मतलब ऐसे कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंटेड सा कुछ मिलेगा। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये पॉइंट क्या है? यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? 0 ही तो है ना, ये ऐसे यहाँ मीट कर रहा है, ये 0 होता है। ठीक है, अच्छा ये मेरा मोड एक्स का ग्राफ है। मोड एक्स में से आप 1 माइनस करो, इसका ग्राफ क्या होता है? -1 कर रहे हो ना तो पूरा ग्राफ एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर +1 करते हो तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -1 करोगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो नीचे शिफ्ट कर दो भाई, ये ना ऐसे वी बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे खिसका दो 1 यूनिट, तो कैसे बन जाएगा बताओ? इतना एग्री करते हो? 1 यूनिट नीचे खिसका दिया मैंने पकड़ के। ठीक है, अच्छा 1 यूनिट नीचे खिसका दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इसका भी मोड ले लो। ये मैंने ग्राफ बना दिया, इसका भी मोड लेना है आपको। अब इसका मोड कैसे लोगे भाई? मोड ले रहे हो मतलब, मोड से क्या समझते हो? कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, उसने मोड लगा दिया, तो वो कैसी बन जाएगी? मोड का मतलब समझते हो? पॉजिटिव कर देता है। हाँ पॉजिटिव हो जाएगी। मोड का मतलब ये होता है भाई -2 है, तुमने मोड लगा दिया तो आंसर पॉजिटिव देगा।
क्लियर है? दैट मीन्स तुम्हारा कोई ग्राफ था, तुमने मोड लगा दिया तो कुछ जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगी, तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये जो इसमें नेगेटिव बताओ यही है, ये वाला जो पॉइंट है यही तो दे रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज आपकी। तो आपका ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पर तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यूज थी शिफ्ट कर दो उसको पॉजिटिव साइड। समझ आ गया? ये जो ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के ये पॉइंट 0 था, 1 यूनिट नीचे खिसका दिया, ये पॉइंट पक्के से क्या होएगा, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होएगा, एक्स तो 0 ही होएगा, वाई क्या हो जाएगा इस पे -1। भाई इधर 0 0 था, मैंने इसको 1 यूनिट नीचे खिसका दिया तो ये 1 यूनिट नीचे चला गया। अब यहाँ पर पॉइंट पूछ रही हूँ मैं क्या होएगा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है। अब ये जो डिस्टेंस है तुमने बोला है 1 यूनिट नीचे खिसकाया है तुमने, तो ये पक्के से 1 ही तो होगा ना, और नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -1 से डिनोट करोगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको ये बताने थे, अब पॉइंट्स बताओ जिस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेसिकली वो एक्स की वैल्यूज बताओ जिस पर ये शार्प कॉर्नर आपको दे रहा है। किस किस पर दे रहा है ये शार्प कॉर्नर? बोलो बेटा। -1 और +1। -1 +1 इस पे भी तो दे रहा है, ये भी तो शार्प कॉर्नर है, एक्स की वैल्यू जब 0 थी उस पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है। यस मैम। ठीक है, तो 0 1 और -1 ये तीन वैल्यूज आपकी आ गई जिस पर ये आपको क्या दे रहा है, शार्प कॉर्नर दे रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैंने देख लिया आप लोगों को नहीं है। तो आप लोगों का कल का होमवर्क यही है कि आपको ये ग्राफ्स वाला पार्ट पढ़ के आना है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ प्रॉब्लम करोगे ना, मतलब तो दिक्कत आएगी बेटा तुम लोगों को। तुम्हें सारे तरीके आने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, नहीं पता होता कि कौन सा मेथड छोटा हो जाए उससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, आसान पड़ता है। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो इसको। देखो अभी जो क्वेश्चन दे रही हूँ ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। बस ये लास्ट करते हैं फिर चलते हैं, थोड़ा बड़ा ही है ये। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, x -1 x² -2x, x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन आपको बताने इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। f of mod x is discontinuous at x is equals to 0. f of mod x is differentiable at x is equals to 0. Mod of fx is non-differentiable at x is equals to 0 or 2. Mod of fx is, दो पार्ट मैं करा देती हूँ, दो पार्ट तुम्हें होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, देखो पहले तो देखो इसने एफ एक्स के बारे में नहीं पूछा, इसने एफ ऑफ मोड एक्स के बारे में पूछा होगा कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो तुम सीधा एफ एक्स से मतलब जाना, पहले एफ ऑफ मोड एक्स निकाल लो। एफ ऑफ मोड एक्स का मतलब क्या है, जहां एक्स था वहां पे क्या पुट कर दोगे, मोड एक्स। समझ रहे हो इस बात को? भाई एक्स की जगह इसने मोड एक्स ही तो पुट कर रखा है ना, तो आप क्या करो, एफ ऑफ मोड एक्स क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दो, मोड एक्स। तो ये मोड एक्स का स्क्वायर -2 मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मोड एक्स इज लेस देन 0। इतनी चीज क्लियर है? अभी जस्ट मैंने एफ ऑफ मोड एक्स लिखना सिखाया है। ठीक है, अब तुमने क्या देखा है, ये बोल रहा है मोड एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो क्या उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती ना। मोड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो उससे 0 से छोटी तो नेगेटिव होगी ना वैल्यूज, तो नहीं हो सकता पॉसिबल, तो ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। बच क्या गया सिर्फ ये वाला पार्ट। तुम्हें क्या पता चल गया यहाँ से, एफ ऑफ मोड एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर -2 मोड एक्स एंड मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा मोड एक्स का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही है।
ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। इतनी चीज क्लियर है? तो आपका फंक्शन आ गया ये। अब इसके ऊपर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी या जो भी वो बात कर रहा है, मतलब ये जो पहले दो ऑप्शन है ना, ये तो यही है, ये अलग है। देखो ये मोड ऑफ एफ एक्स है, ये और अलग ही तरीके से निकलेगा। अभी सिर्फ पहले दो पार्ट देखो, एफ ऑफ मोड एक्स के बारे में बात कर रहा है भाई, पहले में पूछ रहा है डिसकंटीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे में पूछ रहा है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए और कॉन्टिन्यूटी के लिए आप क्या करते हो, एलएचएल निकालोगे, आरएचएल निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तीनों इक्वल आ रही है, आ रही है, तो बोल देते हो कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही करते हो। मैम तो एलएचएल क्या हो जाएगा, बोलो एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? 0 से छोटी मैम ऊपर वाली मोड हाँ एक्स माइनस। बेटा फंक्शन एक ही है, तो इसमें क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अच्छा 0 नेगेटिव है, इसमें आपको करना है ये काम, ठीक है। 0 नेगेटिव में ये मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव में। ठीक है। तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। फिर तुम क्या करते हो, 0 को पुट कर देते हो, ऐसे ही करते हो, 0 को पुट कर दोगे तो अब तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही आ गया। एलएचएल 0 आ गई। आरएचएल कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 0 पॉजिटिव है, उस केस में मोड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, इस बार भी तुम्हें पुट तो 0 ही करना है, तो अल्टीमेटली आंसर यहाँ 0 करोगे, यहाँ 0 करोगे, तो 0 ही आ गया। एलएचएल इज इक्वल्स टू आरएचएल आ गया, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगी, एक्स की जगह 0 पुट करोगे, 0 ही आएगी। कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी में क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देखो। अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आपने ये निकाला है फंक्शन, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, कर लो इसको। जब x लेस देन 0 है और जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बताओ ये ऐसे बनेगा। अभी अभी तुम बता के आए हो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो मैंने बोला था कॉन्टिन्यूस पता चल गया तो वो शॉर्टकट लगा लो, सीधा निकाल दो एफ डैश एक्स। क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2x प्लस 2, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 2। फिर तुम क्या करते हो, तुम 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 वैल्यू पुट कर देते हो, तो आरएसडी एलएसडी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 0 पुट करोगे तो 2 बनेगा और इधर बनेगा -2, इसको ठीक है। तो एक आ गया 2, एक आ गया -2, तो तुम्हें ज्यादा इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चल गया आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुआ। और इसमें दे क्या रखा है, इज डिफरेंशिएबल, तो ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया, कर लोगी, यस मैम। ठीक है।